ठीक है बेटा। श्री गणेश मैं करूं नैतिक मूल्य के वंदन। श्री गणेश मैं करूं नैतिक मूल्य के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भवराष्ट्र की वंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं। खुदा ने इस दुनिया में अच्छे गुण और खूबसूरत दिल वाले लोग बहुत कम बनाए हैं, मगर जो बनाए हैं वह सब आज इस प्रांगण में आए हैं। इस विद्यालय के प्रांगण में विद्यमान अन्यतम एवं बहुआयामी प्रतिभा के धनी आदरणीय निर्णायक मंडल, सभी शिक्षकगण तथा मेरे समक्ष बैठे छात्र भाई, मैं आरव शर्मा शिक्षा खंड ठेऊ का छात्र आज आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मेरा आज का विषय है नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षक की भूमिका। माता पिता के बाद बच्चे पर किसी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वो शिक्षक ही होता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। श यानी शिखर तक ले जाने वाला, क्ष यानी क्षमा करने वाला, क यानी कमजोरी दूर करने वाला। शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थी की कमजोरी को दूर करके क्षमा का पात्र बनकर उसे नैतिक मूल्य की ओर अग्रसर करे। गुरु अर्थात शिक्षक उस कुम्हार के समान है जो मिट्टी रूपी विद्यार्थी को एक बर्तन का आकार देकर एक योग्य व उपयोगी पात्र बनाता है। शिक्षा मनुष्य के विकास एवं उसके चरित्र निर्माण के लिए उसके अंदर ज्ञान भरने तथा उसे समर्थ व योग्य बनाने की एक प्रक्रिया है और शिक्षक इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक शिक्षक ही विद्यार्थी को समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व से अवगत कराता है। एक शिक्षक का परम कर्तव्य यह है कि वह विद्यार्थी को वर्तमान और भविष्य के परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दे। शिक्षा में नवीनता और परंपरा दोनों का मिश्रण होना चाहिए। वो विद्यार्थी को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रखे, बल्कि उसे जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की भी शिक्षा दे। विद्यार्थी तो गीली मिट्टी या कच्चे आटे के समान होता है। शिक्षक उसे जैसा ढालेगा वो वैसा ढालेगा। नैतिक मूल्य की जो शिक्षा वो विद्यार्थी को देगा, उसका प्रभाव विद्यार्थी पर जीवन पर्यंत बना रहेगा। यहीं से उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः नैतिक मूल्य के उत्थान में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सराहनीय एवं उत्साहवर्धक भी है। शिक्षक उन्नति है, शिखर है, आकाश है। शिक्षक उन्नति है, शिखर है, आकाश है। शिक्षक से ज्ञान है और जीवन में प्रकाश है। जिस राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान है, जिस राष्ट्र में शिक्षक का सम्मान है, वह राष्ट्र हर अवस्था में विश्वविख्यात है। वह राष्ट्र हर अवस्था में विश्वविख्यात है। वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्य की महती आवश्यकता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली का मानना है कि समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में स्थित है। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार आत्मा के अनावरण से ही ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। श्री अरविंद के शब्दों में मस्तिष्क को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जा सकता जो जीव की आत्मा में सुप्त ज्ञान के रूप में पहले से ही गुप्त न हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को इन्हीं शब्दों में व्यक्त किया है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ मानव शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए जो आविष्कार करता है, अनावृत ज्ञान को प्रकट करता है। नीति शास्त्र की युक्ति है, ज्ञानेन हीना पशु भी समानः, अर्थात ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान है। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा या विद्या से होती है। दोनों शब्द पर्यायवाची है। शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द बना है जिसका अर्थ है विद्या ग्रहण करना। विद्य धातु से विद्या शब्द बना है जिसका अर्थ है ज्ञान पाना। ऋषियों की दृष्टि में विद्या वही है जो हमें अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्ति। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अध्यात्म विद्या नाम कहकर इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। अध्यापक का संबंध है अध्ययन, अध्यापक का संबंध है अध्ययन से, अध्यापन से ही है अध्याय। अध्यापक का संबंध है अध्ययन से, अध्यापन से ही है अध्याय। नसीहतें तो किसी से भी मिल जाती है, अरे नसीहतें तो किसी से भी मिल जाती है। शिक्षक की सीख है स्वाध्याय, शिक्षक की सीख है स्वाध्याय। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि आदर्श और प्रेरणा के भी स्रोत होते हैं।
विद्यार्थी अपने शिक्षकों को देखकर सीखते हैं। यदि शिक्षक स्वयं नैतिकता और सदाचार जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो विद्यार्थी भी उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं। शिक्षक का आचरण, उनका व्यवहार, उनके विचार विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। एक महान शिक्षक वह नहीं जो सबसे अधिक जानता हो, बल्कि वह है जो छात्रों को प्रेरित करता हो। शिक्षक के कर्तव्य का निर्वहन केवल विद्यार्थियों के लिए ही संभव नहीं, यह राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक सशक्त और नैतिक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हमारे देश के नागरिक नैतिक मूल्य से परिपूर्ण हों। इसी प्रकार नैतिक मूल्य के प्रचार और प्रसार में शिक्षक की भूमिका अनमोल है। तो आइए हम सब इस पवित्र कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और एक सशक्त और नैतिक राष्ट्र का निर्माण करें। अपने वक्तव्य के समापन पर चंद पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। शिक्षा में चारिक क्रांति की पुकार है, शिक्षा दरिद्रता को दूर करने का करार है, बिना शिक्षा के होता नहीं सत्पात्र है। अरे बिना शिक्षा के होता नहीं सत्पात्र है, नैतिक मूल्य के बिना शिक्षा निराधार है, नैतिक मूल्य के बिना शिक्षा निराधार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।